क्वेश्चन नंबर 15। एक मैन है, उसकी मंथली इनकम गिवन है 16,000 रुपीज। अपनी इस मंथली इनकम का 15% उसने इनकम टैक्स में पे कर दिया। तो इस 16,000 का 15% कहाँ गया? इनकम टैक्स में उसने पे किया। तो बचा कितना मैन के पास? हम वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जो बचेगा वो रिमेनिंग अमाउंट कहलाएगा। तो इस रिमेनिंग अमाउंट का कुछ पार्ट कहाँ खर्च हुआ? मैन ने खाने पीने यानी कि फूडिंग में, क्लोथिंग में एंड रेंट देने में खर्च करा। रेंट मीन्स किराया। वो जिस घर में रहता होगा वो रेंट का घर होगा, उसका किराया, उसका रेंट उसे देना पड़ा। तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स में उसने खर्च करा। ये तो कितना खर्च करा? इस रिमेनिंग अमाउंट का 75%। किसका? इस रिमेनिंग अमाउंट का। यहाँ जो भी रिमेनिंग अमाउंट कैलकुलेट करके यहाँ आएगा, उस रिमेनिंग अमाउंट का 75% इसमें खर्च करा। अब मैन के पास कितना अमाउंट बचा हुआ है वो हमें कैलकुलेट करना है। दैट इज मनी स्टिल लेफ्ट विद द मैन। ये हमें कैलकुलेट करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। मैन की मंथली इनकम है 16,000 रुपीज। अपनी इस मंथली इनकम 16,000 में से वो इनकम टैक्स को कुछ अमाउंट दे रहा है। तो अब इनकम टैक्स को वो कितना अमाउंट दे रहा है? इस मंथली इनकम 16,000 का 15%। कैसे फाइंड आउट करेंगे? 16,000 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 15% से। सॉल्व करते हैं। 15% के प्लेस पे 15/100 लिखेंगे। ये डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल। 160 इंटू 15 सॉल्व करते हैं। हमें मिला 240 एंड ये जीरो भी यहाँ पे आएगा। तो हमें मिला 2400 रुपीज। रुपीज 2400। तो ये 2400 रुपीज उसने इनकम टैक्स को पे किया। किसमें से? मंथली, अपनी मंथली इनकम 16,000 में से। तो अब रिमेनिंग अमाउंट कितना बचा मैन के पास? इतना उसने, उसकी इनकम थी 16,000 रुपीज एंड उसमें से 2400 उसने टैक्स में पे कर दिया। तो बचा कितना मैन के पास? 16,000 में से हम 2400 को माइनस कर देंगे। तो ये रिमेनिंग अमाउंट यहाँ मिला 13,600 रुपीज। अब इस